नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट्स नहीं, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊँगा। किस लेवल में एंट्री हुआ था और किस लेवल के टारगेट अचीव हुआ और किस तरीके से एंट्री आप अगर बने तो आपको भी उस एंट्री लेवल को फॉलो अप करना है। उस एंट्री लेवल से आपको कुछ सीखना है और अगर आपको ठीक-ठाक नॉलेज आए, तो उसके ऊपर ट्रेड भी करके आप पैसा कमा सकते हैं। ये टोटली स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में आपको मैं इस वीडियो के बारे में शेयर करूँगा। हाँ, मतलब इसके साथ अगर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी है, तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए आईआरसीटीसी के बारे में बात करूँ तो आईआरसीटीसी इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी है। देखिए 2 ही कंपनी ऑनलाइन टिकट जो बेचते हैं और देखिए बहुत सारे कंपनी ऑनलाइन टिकट बेचते हैं, उनमें से 2 ही कंपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक आईआरसीटीसी है और दूसरा है ईजीटी प्लानर। तो आईआरसीटीसी के साथ ईजीटी प्लानर ये दोनों कंपनी देखा जाए तो ऑनलाइन टिकट बेचने वाला प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर मैं आईआरसीटीसी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो सेल्स में कमियां देखने नहीं मिला। कंपनी पिछले बार मतलब क्वार्टर वन में जो रिजल्ट किया था, कंपनी क्वार्टर वन में जो सेल्स किए थे करीबन 1000 करोड़ के आसपास, और इस बार थोड़ा सा सेल कम हुआ, अराउंड 7 करोड़ के आसपास सेल कम हुआ। इसको मैं कम नहीं कहूंगा, ठीक ठाक ही है। कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए अलग लेवल में इंक्रीज हुआ। अभी नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को कंपनी बहुत हद तक कम कर दिया और कम करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, क्या कंपनी फिर से रिवर्सल नहीं करेगा? जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था क्या वहां तक नहीं जाएगा? तो एक यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, जैसे जहां से लेवल में ओपन हुआ था उसके बाद इस लेवल में आकर रुक गया। अभी ये जो यू पैटर्न है इसको जरूर कंप्लीट करेगा और इस कंप्लीट करने के बाद कंपनी में एक बड़ा टारगेट अचीव होगा डाउन साइड से। तो उसी के बारे में चर्चा करूँ तो उससे पहले एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर एफएसडीएस पब्लिक। तो एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग्स को इंक्रीज किया और डीएस ने भी खुद का होल्डिंग्स को इंक्रीज किए और पब्लिक ने कुछ स्टेक को बेचा। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। इंस्टीट्यूशन तब होल्डिंग को बढ़ाते हैं जब कंपनी में मतलब ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा देखने को मिले। तो फाइनली क्या इसके ऊपर ग्रोथ दिखा? तो उसको दिखाने से पहले मैं सबसे पहले कैश फ्लो दिखाऊंगा, क्योंकि कैश फ्लो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो ठीक ठाक है, कैश फ्लो अगर बढ़ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बड़ा होने का चांसेस का मतलब क्या है और कैश फ्लो क्यों पॉजिटिव देखने को मिला और कैश फ्लो क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। मान के चलिए आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका कीमत 100 रुपया है, तो जिसका कीमत 100 रुपया है और उसको आप बेच रहे हैं 110 में, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? करीबन 10 रुपीज। इसका मतलब आपका कैश फ्लो मतलब हाथ में कितना कैश आया? 10 रुपीज। वही चीज अगर मान के चलिए 100 का प्रोडक्ट आपने मान के चलिए 95 में बेचा, तो एक्चुअली आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। कितना? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का जो लॉस हुआ वो आपको कैश फ्लो में क्या दिखाएगा? आपका घाटा है, मतलब आपके जेब से 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ा। तो कैश फ्लो अगर इस तरीके से नेगेटिव दिखे तो सोचना उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा वीकनेस है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट को जर्नी कर रहा है। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी बहुत वीक होता जा रहा है। अभी इतना वीक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है। टॉप लेवल का मतलब है कंपनी के देखिए जो एक पैटर्न्स बना था, कफ विद हैनर पैटर्न्स, और एक बार नहीं तीन तीन बार पैटर्न्स गेट किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी अचीव कर दिया था। अभी देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा क्या बना, एक कप बना। तो एक्चुअली कप नहीं बना, क्या बना? एक कफ विद हैनर पैटर्न्स बना। तो फाइनली आपके साथ लाइव में पैटर्न्स बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूं, इस लेवल को मार्किंग करूं, तो आप देखेंगे तो क्या बना? यहाँ पे एक यहाँ पे एक क्या बना? एक कप बना। तो कप किस तरीके से बना? कुछ इस तरीके से कप बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बना? फिर से एक हैंडल क्रिएट हुआ। तो फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया।
तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर हुआ। तो फाइनली इसका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मैं इसी को अगर टारगेट के बेसिस में बता दूं तो आप यहाँ पे मार्किंग कर दूं और उसी लेवल को मैं टॉप लेवल में बैठा दूं। इसी तरीके से आपको सब कुछ देखना होगा, इसी तरीके से सब कुछ आपको क्लियर करना होगा। तो देखिए इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 26% के आसपास। 26% के आसपास टारगेट बनेगा और जिस तरीके से देखिए रिवर्सल करके फिर से ऊपर जा रहा है तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न्स ढूंढकर काम करना पड़ेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्योंकि चार्ट पैटर्न में कुछ शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हो गया, मगर मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक बार हैंडल, दो बार हैंडल क्रिएट हो चुके हैं। फाइनली इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अभी इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद मुझे क्या चाहिए, इस कैंडल के ऊपर कोई कोई क्लोजिंग चाहिए, मतलब इस कैंडल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जब भी कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एंट्री लूंगा। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, जो कप का जो साइज है, कप का जो साइज है उसको मार्किंग कर लेता हूँ और उसी को ऊपर साइज में बिठा देता हूँ। जो टारगेट निकल कर आ रहा है 25% के आसपास, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका टारगेट बनेगा 216%, 16 रुपीज के आसपास। तो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और इस पैटर्न्स को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ क्योंकि इस पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, यहाँ पे एक रेंज के हिसाब से इतने दिन तक ट्रेड किया। देखिए जब भी कोई रेंज के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको एक बात को याद रखना है, जब भी वो लोअर साइड को टेस्ट कर रहा है वो कितने लो कर रहा है। तो देखिए लो किया, उसके बाद देखिए हायर लो किया, मतलब जितने सारे लो करते जा रहे हैं वो हायर लो है। तो हायर लो का मतलब क्या है, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बनते जाए तो ये जो लो है इस लो को आपको मार्किंग करना है कि प्रीवियस लो से नीचे नहीं आया। प्रीवियस लो से नीचे नहीं आया इसका मतलब लोअर लो को वो रिटेस्ट कर रहा है। तो मतलब सॉरी, लोअर हाई को वो रिटेस्ट कर रहा है, मतलब अप टेन जाने का हायर पॉसिबिलिटी है। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं कुछ डेट इसीलिए लूंगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलने जा रहा है और कंपनी कंटिन्यूसली इस फील्ड में बेस्ट बनते जा रहा है। क्योंकि कंपनी का देखिए कर्जा ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिले। कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी ने कुछ कर्जा उठाया, पहले कंपनी कर्जा जीरो के आसपास था, बीच में 2018 में 2019 में 3000 से भी ज्यादा करोड़ का कर्जा लिया था और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर फिर से कर्जा थोड़ा थोड़ा करके लिया जा रहा है। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया आप देखेंगे तो कंपनी को प्रोजेक्ट अच्छा खासा मिला। देखिए कंपनी 2018-19 में भी कर्जा इसीलिए लिया था क्योंकि उस टाइम में भी कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला था और उसके बाद देखिए बीच में थोड़ा सा प्रोजेक्ट कम हो गया, फिर से कंपनी का प्रोजेक्ट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। कंपनी ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कंपनी का कितना कितना ट्रेड मिला, कितना काम मिला। तो काम जो मिला करीबन 843 करोड़। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी को कर्जे का जरूरत था, तो इसलिए कंपनी कर्जा उठाया और मैंने इस बेसिस में ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। जब कोई कंपनी खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है उसके साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो, अभी देखिए यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव जरूर दिखेगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस मॉडल्स है वो कुछ ऐसे ऐसा होता है कि देखिए मान के चलिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, तो मैं जब भी प्रोडक्ट को बेचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा आ जाएगा। तो जो कंपनी सर्विसेज कंपनी है, मान के चलिए आर्कॉन इंटरनेशनल का काम क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना, ब्रिज बनाना। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उसके हाथ में पूरा का पूरा पैसा आएगा। तो मान के चलिए कोई 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है, तो 5 साल का प्रोजेक्ट 1 साल में तो आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखेगा। तो इसमें कैश फ्लो नेगेटिव आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पैसा अभी भी मार्केट में है, खुद का पैसा अभी भी मार्केट से वो उठा नहीं पा रहा है क्योंकि 5 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही उसको मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो ये सारे कारण की वजह से मैंने टेल लिया था और टेल कुछ अच्छा था, सॉरी टेल लिया था नहीं, पहले एक टेल लिया था और फिर से एक टेल लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल इंडिया की सेकेंड अभी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। अगर स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है क्योंकि जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो जब जियो मार्केट में लिस्टिंग होगा तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि आज किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो अकेला भारतीय एयरटेल के ऊपर ही हर किसी का फोकस रहेगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर दम भी है। कंपनी सेल्स को लगातार इंक्रीज किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार वो प्रॉफिटेबिलिटी में रहा।
ऐसे नहीं कि वोडाफोन के जैसा बिग कर्जा लिया और प्रॉफिट नहीं कर पाया। इस कंपनी ने भी कर्जा लिया। इसके लिए कंपनी का 5,000 करोड़ तक कंपनी का देखिए टैक्स देना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ा, सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ा। और इंटरेस्ट ज़्यादा देने के कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में कमियाँ देखने को मिला। फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करने के बाद भी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। ये इन्वेस्टर कंटिन्यू इसीलिए किया क्योंकि कंपनी ने धमाका रिटर्न जो दिया। कंपनी 1 साल में 20%, 3 साल में 26%, 5 साल में 29% और 10 साल में 13% के आसपास टोटल जो परसेंटेज है वो टोटल परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में किया। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको कुछ अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो 50 टू 60% टू 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 65% के आसपास। तो एक अलग लेवल का, एक बेस्ट लेवल का यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। अभी यहाँ पे आप देखिए कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, जो कफ विथ हैमर पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद देखिए टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने जो टारगेट दिया 14% के आसपास टारगेट दिया और एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 148 डेज में, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप बोल सकते हैं 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ्स के आसपास कंपनी 14% के आसपास रिटर्न दिया। तो एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था और जब पैटर्न बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और अभी टारगेट बन चुके हैं वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही सारी चीज देखने को मिलता है। कोई भी मेरे तरफ से टिप्स नहीं है, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर सीखना है तो कंटिन्यू करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अल्फा लॉजिक टेक्नोलॉजी सिस्टम लिमिटेड। तो अल्फा लॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड जो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। तो कंपनी 22 तारीख मतलब आज के दिन ही कंपनी आपको बोनस दिया। तो हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से दिया। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।